हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है और एवरेज का क्वेश्चन ये आपको औसत भार, औसत वजन और औसत आयु पे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको पता ही योगफल बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। इसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी संख्याओं का योगफल बराबर क्या करते हैं, संख्याओं का योगफल बराबर औसत गुना संख्या करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो एक नंबर है, ABC का औसत वजन 77 केजी है। यदि A और B का औसत वजन 68 केजी, B और C का औसत वजन 83 केजी, तो B का वजन क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। पहला हमें वैल्यू क्या दिया, ABC का दिया है, ABC का औसत वजन दिया है, तो तीनों का योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत है 77, संख्या है आपको 3, 77 दिया हो जाएगा आपको 231 केजी, ठीक है ना। जिसमें क्या बोला गया है, A और B का औसत वजन 68 केजी है। A और B का वजन जो है आपको 68 केजी है, तो 68 और गुना 2 कर लेते हैं। 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, यानी कितना हो गया आपको 176 केजी। अच्छा बताइएगा, यहां से क्या वैल्यू हमें किसी को पता चलता है क्या? अगर तीनों का योगफल 231 केजी है, जिसमें A प्लस B का मान रख देंगे तो वैल्यू किसका देगा, C का वैल्यू देगा। A प्लस B का वैल्यू कितना, 136 केजी। तो घटाएंगे तो किसका वैल्यू दे देगा, C का मान दे देगा। घटाएंगे तो किसका मान दे देगा, C का मान दे देगा। जैसे 11 में से 6 गया 5, और 12 में से 3 गया 9, और 1 में से गया 0, यानी C का वैल्यू कितना दे दिया, 95 केजी दे दिया, ठीक है ना। आगे देखते क्या दिया है, आगे बोला B और C का औसत वजन 83 केजी है। अब देखिए B और C का औसत वजन 83 केजी है, तो 83 को 2 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि योगफल बराबर था औसत गुना संख्या। तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16। अब बताइएगा इसमें C का मान कितना है, 95 केजी। C का मान 95 केजी रखे तो A का वैल्यू दे देगा। C का वैल्यू अगर हम 95 केजी रख देते हैं, जब C का वैल्यू 95 केजी रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से C का वैल्यू 95 केजी, तो 166 और माइनस क्या हो जाएगा 95, कितना हो गया आपको आंसर 71। कितना हो जाएगा 166 माइनस 95, 71, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका A नंबर, ठीक है ना। 2-3 स्टेप में बन गया क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। ABC का औसत भार 43 केजी, ABC 3 है, तीनों का औसत भार 43 केजी है, तो तीनों का योगफल देख लेते हैं। A प्लस B प्लस C 43 गुना 3, 43 गुना 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक है ना। A और B का औसत भार 40 केजी, A और B यानी A प्लस B का औसत भार जो है 40 केजी है, तो 40 गुना क्या करेंगे 2, 40 गुना कितना हो जाता है 180। अच्छा बताइएगा, जब A प्लस B का वैल्यू आप रखोगे, A प्लस B का वैल्यू रखोगे 80 केजी, तो C का वैल्यू देगा, और C का वैल्यू कितना दे देगा 149 देगा। C का वैल्यू कितना दे देगा, और 49 दे देगा। C का वैल्यू कितना दे देगा 49 केजी दे। 129 में 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा 49 केजी। इसके बाद क्या बोला है, B और C का औसत भार 41 केजी है। B और C का औसत भार 41 केजी है, तो 41 गुना 2 कितना हो जाएगा 82। 41 गुना 2 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। अब देखिएगा C का वैल्यू यहाँ जब 49 रख देंगे तो किसका वैल्यू देगा, B का वैल्यू देगा, यानी 82 में से क्या करेंगे 49 घटा लेंगे, यानी 12 में से 9 गया 3, और ये 7 में से 4 गया 3, यानी कितना आ गया 33 केजी। B का मान कितना आ गया 33 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका C नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQ और R का औसत वजन 58 केजी, सेम बात है, तीनों का योगफल कर लेते हैं। P प्लस Q प्लस R 58 गुना कितना करेंगे 3 करेंगे, तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 5 15 और 2 17, 174 केजी। यदि P और Q का औसत वजन 54 केजी, P और Q में औसत वजन कितना है 54 केजी है P और Q का, तो 54 दूना कितना कर लेंगे 2, 54 दूना कितना हो जाता है 108। तो इस दोनों का अंतर, यही P प्लस Q का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो किसका वैल्यू दे देगा
आर का, यानी 174 में आप 8 घटाओगे तो दे देगा आपको कितना, 14 में 8 गया 6 और 16 और 16 में 10 गया, 14 में से 8 गया 6 यानी 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जिसमें आगे क्या बोल रहा है, क्यू और आर का औसत वजन 48 kg है। क्यू और आर का जो औसत वजन है आपको 48 kg है। 48 गुना क्या करेंगे 2, 48 गुना हो जाता है आपको 96। अब आप सोचो क्या यहाँ पे आर का वैल्यू अगर 66 रखेंगे तो क्यू का मान देगा, आर का वैल्यू कितना रखेंगे 66, इधर आएगा तो माइनस, यानी 96 में से 66 घटा लेंगे तो 96 में 66 है क्या बचेगा 30 kg, यानी क्यू का मान क्या हो गया 30 kg, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी का औसत भार है 56 kg, एबीसी का औसत वजन 52 kg, सी और डी का औसत वजन 48 kg, तो सी का भार कितना होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। एबीसीडी का औसत भार है 56 kg, तो चारों का योगफल कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चारों का योगफल 56 और गुना कर लेते हैं 4, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 222 kg आ गया। ए बी सी तीनों का औसत वजन है दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों का औसत वजन दे रहा है 52 kg, तो 52 गुना कर लेते हैं 3, क्योंकि 3 संख्या, तो 3 दूना 6, 5 या 15, 156। अब देखिएगा जब हम एबीसी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो किसका मान देगा, डी का मान देगा, तो डी का मान क्या निकालेंगे, डी का मान 12 में 6 गया 6, ये हो गया 11 में 5 गया 6 ना, 6 6 12, 15 6 21 22, यानी डी का मान कितना आ गया 66 kg, जिसमें सी और डी का वैल्यू दिया है। फिर से सी और डी का वैल्यू कितना दे दिया आपको, औसत भार 48 kg, 48 गुना क्या करेंगे 2, 48 गुना हो जाता है 96। जब आप डी का वैल्यू यहाँ रखोगे कितना 66, तो सी का मान निकलेगा, डी का वैल्यू कितना रख दोगे 66, तो इधर आएगा माइनस, यानी 96 में से 66 माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा आपको 30 kg, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही टाइप क्वेश्चन 4-5 चलाएं जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए और क्वेश्चन आप सीख पाओ अच्छी तरह से। चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ, एबीसी का औसत वजन है 65 kg, एबीसी 3 वो है, उसका औसत वजन के औसत जो भार है 65 kg है, तो 65 kg है तो 65 को किससे गुना करेंगे 3 से, 3 वो था 5 या 15, 6 का 18 1 19। अब आगे क्या दिया, ए और बी का औसत भार 63.5, ए और बी का 63.5 गुना 2 है, तो सबसे पहले तो दशमलव 5 दूना 10 और 63 दूना 126, 3 दूना 126 और एक क्या हो जाएगा 127। इस दोनों से किसका मान आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू रख देंगे कितना 127 kg, आ जाएगा सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू जब आएगा तो सी का मान कितना 15 में 7 गया 8, और ये 12 में से ये 18 में से 6 जाएगा, अरे 18 में से 12 चला जाएगा ना, तो 6 68 kg आ गया। अब आगे लिखा ए और सी का औसत भार 67.5 kg है, ए और सी का जो भार है 67.5 kg है, 67.5 kg, और गुना किससे करेंगे 2 से, तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 हो जाता है, 6 दूना 12 1 13, 7 दूना 14, एक शेष बचा हुआ था छोड़ दिए, ओहो देखिएगा 5 दूना 10 है तो शेष 1, 7 दूना 14 1 15, 6 दूना 12 1 13, 135 kg हो गया। अब यहाँ पर किसका वैल्यू रखेंगे, सी का वैल्यू कितना 68 kg, जब सी का वैल्यू 68 kg रखेंगे तो ए का मान देगा, यानी 135 में 68 घटा लेंगे तो यानी 15 में से 8 गया 7 और 12 में 6 गया 6, यानी 67 kg, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 kg है, ए बी सी की औसत आयु क्या है 22 kg है, तो ए प्लस बी प्लस सी 22 गुना 3, 22 दिया हो गया 66, 22 दिया हो गया 66। बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो बी और सी की औसत आयु है 25 वर्ष, तो 25 गुना 2 कितना आ गया आपको 50,
यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा बताइए तो, b प्लस c का मान रख देंगे तो a का मान देगा, और a का मान कितना आ जाएगा 66 में 50 चला जाएगा, 66 में 50 जाएगा तो 16, जिसमें क्या लिखा आगे 9 वर्ष बाद a की आयु ज्ञात करें। 9 वर्ष बाद a की आयु ज्ञात करें। a की आयु फिलहाल 16 है और 9 वर्ष बाद 16 9 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सदस्य है, माता पिता और पुत्र के एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष है। 3 गो हैं, अभी कौन कौन है, माँ है, पिता है और पुत्र है। ये तीनों का औसत भार है 44 kg। तो 44 गुना 3 कर लेते, 44 गुना 3 132 हो जाता है, 44 गुना 3 132 kg। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। तो पुत्र की शादी हुआ तो एक नया सदस्य समूह मतलब समूह में शामिल होगा ना, परिवार में शामिल होगा। शादी होने के बाद एक नया सदस्य शामिल हो गया, तो अब सदस्य कितना हो जाएगा, 4 सदस्य हो जाएगा ना। तो पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती, तो बहू की आयु क्या होगी, यानी जो नई सदस्य आई है फैमिली में उसकी आयु आपसे पूछा गया है। तो माँ प्लस पिता और प्लस में पुत्र और एक बढ़ गई है बहू बराबर क्या हो जाएगा, पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। तो टोटल है सदस्य 4, 39 गुना 4 करते, 9 चौक 36 को 6 हासिल बची आपके पास 3, 4 थे 12 और 3 15। अच्छा देखिएगा, पहले माँ पिता पुत्र इस तीनों का वैल्यू दिया कितना 132, इस तीनों का वैल्यू 132 यहाँ पर रखेंगे तो बहू का वैल्यू आ जाएगा ना, यानी जो नई सदस्य आई है उसकी वैल्यू आ जाएगा। यानी 156 में क्या करेंगे 132 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4 और 15 में से 13 गया, 6 में से 2 गया 4 और 15 में से 13 गया 2, यानी 24 वर्ष की है। जो नई सदस्य आई वो कितना वर्ष की है, 24 वर्ष की है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। P और उसके 3 सदस्यों का औसत भार, P और उसके 3 दोस्त का औसत भार या औसत वजन 55 kg है। यदि P अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन से 4 kg अधिक है तो P का वजन kg में क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। P और उसके 3 दोस्त का औसत वजन 55 kg है। तो P है और उसके 3 दोस्त का औसत वजन ना, तो तीनों दोस्त होगा ना तो उसको तीनों को कोडिंग कर देते हैं A प्लस B प्लस C। तो P और उसके 3 दोस्त सभी का योगफल बराबर औसत गुना क्या हो जाता है संख्या, औसत है 55 संख्या 4, 55 गुना 4 कितना आ गया 220 आ गया। यदि P अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन से 4 kg अधिक है, P अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन, तो उस तीनों का जो औसत वजन होगा तीनों का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। P के तीनों दोस्तों के औसत वजन, तो P नहीं लेंगे यहाँ पर, उसके तीनों दोस्त के औसत वजन लेंगे। तो औसत वजन क्या होगा, तीनों का योगफल बट्टा संख्या की संख्या, जिसमें क्या बोला गया है 4 kg अधिक है। P जो होगा अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है। P जो है ना, P अपने तीनों दोस्त के औसत वजन से कितना अधिक है, 4 kg अधिक है, 4 kg अधिक है ना, प्लस कर दी, कमी बोलता तो माइनस कर लेते। तो इसमें अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। P बराबर A प्लस B प्लस C अब प्लस एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12, टोटल 12 और भागा हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 3P माइनस 12 बराबर लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C ना, क्या लिख सकते हैं हम 3P माइनस 12 प्लस 12 है इधर आ गया ना, पहले तो यहाँ 3 था तो 3 भाग में इधर आ गया गुना 3P और ये 12 प्लस में था इधर माइनस कर दिए, यानी तीनों का योगफल किसके बराबर है 3P माइनस 12 के बराबर है। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे इस तीनों का योगफल किसके बराबर है 3P माइनस 12 के बराबर है। तो P तीनों का योगफल 3P माइनस 12 के बराबर है और इसके बराबर कितना है 220 है। तो 4P
बराबर 12 माइनस में इधर आएगा तो 12 और 20 32 यानी 232 आ जाएगा। अब 4 से काट सकते हैं, 4 पंचे 20 है, 3 बच गया, 3 2 32 यानी 4 अट्ठे 32 हो जाता है। यानी पी का मान जो है वो कितना है 58 kg है, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, हम उम्मीद करते होंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह ए और बी का औसत वजन क्रमशः 12 किलो और 24 kg है। समूह ए के सदस्य और बी के सदस्य का अनुपात 1:2 है। दोनों समूह का संयुक्त औसत क्या होगा? यानी संयुक्त औसत यानी टोटल औसत पूछ रहा है। तो ए में जो है 12 kg औसत है ना, 12 kg ए का और बी का औसत वजन जो है क्रमशः 12 और 24 kg है। तो समूह में ए औसत भार है 12 kg और समूह ए का सदस्य का अनुपात कितना है? 1 है ना। सदस्य और बी के सदस्य का अनुपात कितना है? 1:2। तो ए का है 1 तो गुना 1 कर लिए, ठीक है ना। औसत गुना संख्या, औसत 12 संख्या 1। अच्छा बी का कितना है आपको? बी का है 24 kg, बी का है 24 kg और उसका संख्या कितना समूह में? 2। तो यानी औसत गुना संख्या और संयुक्त पूछा गया तो योगफल बट्टा टोटल संख्या की संख्या कितना? 2 1 3। तो 12 का 12, 24 दूना 48 और 12 48 12 60, 60/3 यानी कितना आ गया आपको? 20। 60/3 कितना आ गया आपको? 20 kg, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 11:5 है। तो 11:5 है तो 11x और 5x ना बराबर कितना? 56। क्योंकि औसत बार है तो 2 से गुना कर लोगे, क्योंकि 2 सदस्य है ना। तो 11 5 16, तो 16x बराबर 56 गुना 2, 2 से ये 8, 8 से ये 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। तो पुत्र की आयु क्या होगा? तो पुत्र की आयु ये तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 5 35 पुत्र की आयु। और पिता की आयु पूछेगा तो 11 7 77 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मित्र की आयु का माध्य 22 है। यदि चारों मित्रों की आयु का माध्य 24 है तो चौथे मित्र की आयु क्या होगा? देखिए 3 मित्र है तो यानी मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, उसके तीनों का जो माध्य है, यानी माध्य मतलब हो जाता है औसत। हम निकाल रहे हैं योगफल, योगफल वाला क्या होता है? औसत गुना संख्या। 22 दिया हो गया 66। अब क्या बोला है? चारों मित्रों की आयु का माध्य, 4 मित्र ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है? 24। 24 चौक क्या करेंगे? 4 से गुना, औसत गुना संख्या, 24 चौक 96। अच्छा अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कितना वैल्यू है एबीसी का? एबीसी का वैल्यू रखेंगे कितना? 66 kg। तो चौथा यानी डी का वैल्यू देगा तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस दोनों का अंतर 66 और 96 का अंतर कितना? 30। यानी डी का जो चौथे है सदस्य उसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चे की आयु का माध्य है 14 वर्ष। एक संयुक्त परिवार है जिसमें 9 बच्चे की आयु का माध्य है 14 वर्ष। तो 9 बच्चे के आयु का योगफल करेंगे तो योगफल क्या होता है? औसत और गुना संख्या। 14 9 कितना हो गया? 126 हो गया। अब लिखा उनके दादा दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है। तो बच्चे और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करें। बच्चा और दादा दादी सभी का माध्य पूछा गया, ठीक है ना। अभी तो 126 है, योगफल ये किसका है? 126 जो योगफल है ये आपको 9 बच्चे का, दादा और दादी का। दादा का हो गया आपको 71 वर्ष और दादी का हो गया आपको 67 वर्ष। सबको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे 6 1 7 7 14 1 4 हासिल 1, 6 1 7 7 14 1 4 हासिल 1, 3 1 शेष था ना, 2 1 3 7 3 10 10 6 16 हासिल 1 1 1 2 यानी 264 आ गया। अब ये 264 योगफल आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है? माध्य ज्ञात कीजिए यानी औसत ज्ञात कीजिए। जब औसत पूछा जाएगा तो औसत और क्या होता है? संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो संख्याओं का योगफल कितना? संख्याओं का योगफल 264 kg और बट्टा संख्या की संख्या कितना? तो बच्चा और दादा। तो बच्चा कितना? 9
दादा दादी, तो 9 10 1 11, तो 11 से भाग दे देंगे इसमें, तो 11 दूना 22 और 11 चौक 44, जो कितना आ जाएगा संयुक्त माध्य 24 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।